नमस्कार मित्रों, 107.8 FM रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ और अब समय है कार्यक्रम काव्य धारा का। तो आइए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जय घोष में शुरू करते हैं कविताओं का सफर। और दो पंक्तियां देते हुए आज की जो शख्सियत है मैं उससे आपका परिचय करवाऊंगा। और वो पंक्तियां ये हैं कि जिनकी बातें और कविताएं सुर में होती हरदम, जिनकी बातें और कविताएं सुर में होती हरदम, ऐसी ही कवित्री हैं सुरीली सरोज सरगम। तो बहुत मन से हम स्वागत करते हैं सरोज सरगम जी का। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जय घोष में। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। और आप कवित्री तो हैं ही, उसके साथ साथ आप सुरीली भी हैं, ऐसा हमें जानकारी मिली है। जी सर। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब सुरों से आपका जो संबंध है, संगीत से आपका संबंध है, वो कितना है, कैसा है ये संबंध, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमें जो जानकारी मिली है वो सही है? जी सर। तो आपने संगीत सीखा है? जी सर। तो कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे संगीत सीखा, कैसे आप संगीत के क्षेत्र में आई? सर मैं बचपन से ही गाना गाने की शौकीन थी। और जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था तो वहाँ पे संगीत सिखाया जाता था। अच्छा, वो मतलब वहाँ पर था कि सबको सीखना है? जी सर। तो मैंने उस टाइम से म्यूज़िक ले लिया था 9th क्लास से। इसके बाद 12th तक ऐसे ही चलता रहा, नहीं सीखा। फिर 12th के बाद बीए में एडमिशन लिया था। इसके बाद मैंने सीखना स्टार्ट किया। वहाँ पे बरेली में हमारे गुरुजी हैं, श्री अवधेश गोस्वामी जी, उनसे अच्छा। मैं सीख रही हूँ अभी भी। और उससे पहले मैं मिस्टर आलोक बनर्जी जी से सीखती थी। वाह, यानी आपने विधिवत शिक्षा ली है संगीत की। तो सर। इस तरह से आपके गले में सुर आए और आप सुरीली सरोज सरगम हो गई। हम ये बात माने? जी सर। क्या बात है मित्रों। तो हम आपका परिचय कराते हैं, ये कवित्री हैं और कवित्री होने के साथ साथ ये स्वरों में भी बहुत गुणी हैं। तो हम जो आज इनकी कविताएं सुनेंगे, जो आज इनकी बातें सुनेंगे, उन सब में कहीं ना कुछ सुर भी होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो सरोज जी, बात आती है कि आपकी कविताओं की, तो ये कविताओं की यात्रा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? संगीत तो हमें पता चल गया। सर अभी राष्ट्रीय कवि संगम मंच का एक अधिवेशन था 6 महीने पहले अयोध्या में। तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ से ही इस काव्य धारा की शुरुआत हुई। ओहो हो, यानी काव्य जीवन में आपका आगमन बहुत जल्दी हुआ है और आपने बहुत जल्दी अपनी पहचान भी बनाई। आपने कई अच्छे मंच किए जहाँ पर आपको लोगों ने सराहा, वहाँ पर आपने अपनी कविताएं सुनाई। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि जो शुरुआत हुई थी वो आपकी रचना नहीं थी, आपको कहा गया था कि आप पढ़ दीजिए। कुछ ऐसा हुआ था आपके जीवन में? क्या था वो घटना, क्या थी? सर हमारे यहाँ एक मैम है पल्लवी सक्सेना, उन्होंने मुझे, वो मेरी सिंगिंग की वीडियोस देखती थी, तो उन्होंने मुझे अयोध्या भेजा था कविता पाठ करने के लिए। कविता पाठ करने के लिए अयोध्या भेजा? जी सर। जी। तो आपने जो भी अपनी कविता होगी वो पढ़ी होगी? जी सर। तो क्या रहा वाकया, मतलब कैसे ये क्या हुआ कि मतलब आपके मन में आया कि नहीं, यहाँ पर कविताओं में कैसे क्या आना है? कुछ हुआ था, वो पूरी बात बताइए। दरअसल हम चाहते हैं जो हमारे साथी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको सर बताइए। मैं वहाँ गई, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे कवि और कवित्री आए हुए थे। अच्छा। इस मंच पे कवियों का और कवित्रियों का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है, वैसे ही मेरा भी सम्मान किया गया वहाँ। ओहो। तो मैंने सोचा मुझे कुछ लिखना चाहिए और इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, तो जो आपने कविता वहाँ पर सुनाई थी, आप इतने बड़े मंच पर गई, तो जो कविता थी वो आपकी नहीं थी, इसका मतलब? नहीं सर, वो मेरे भाई की लिखी हुई कविता थी। जी मित्रों, मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि जो शुरुआत हुई वो शुरुआती कविता इनकी अपनी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर जो एक घटनाक्रम हुआ उसके चलते इनके जीवन में ये परिवर्तन आया और इन्होंने लेखनी उठा ली। तो जब आपने लेखनी उठा ली तो हम चाहते हैं कुछ उस लेखनी से निकली हुई कोई रचना हमारे साथियों तक पहुँचे और हम फिर अब बातों को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। सर मैं पीलीभीत से हूँ। पीलीभीत बांसुरी की नगरी है। तो मैं पीलीभीत की पहचान के लिए तो सुनाती हूँ। स्वागत है जी। बांसुरी हमारी पीलीभीत की बनी है शान पहचान, पूरी पीलीभीत को दिलाई है। पूरी दुनिया में बांसुरी का मान बढ़ा जब 16 फीट की बांसुरी यहाँ गई बजाई है। गुरुवर प्रसन्ना जी ने बांसुरी महोत्सव में, गुरुवर प्रसन्ना जी ने बांसुरी महोत्सव में बांसुरी बजा के तान मधुर सुनाई है। पीलीभीत का है नाम गूंजा पूरे भारत में जब से सरोज ब्रज नगरी कहाई है। पीलीभीत का है नाम गूंजा पूरे भारत में जब से सरोज ब्रज नगरी कहाई है।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बड़ा अच्छा छंद आपने सुनाया और बड़े सुरों में सुनाया, सबसे बड़ी बात है। तो ये सुरीला छंद सुन के हमें तो मज़ा आ गया और जो हमारे साथी सुन रहे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आया होगा। तो जब आपने ये रचना धर्मिता स्वीकार कर ली, आप इस रास्ते पर बढ़ चली, तो फिर कैसा लगा आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जहाँ भी जाती हूँ बहुत सम्मानित होती हूँ, तो ये सारी चीज़ें देख के और ज़्यादा मन होता है और ज़्यादा इस क्षेत्र में आगे जाऊँ। तो ये बताइए, जब आप इस क्षेत्र में आई, उससे पहले क्या कभी आपको लगता था कि मतलब किसी कवि को आप देखें और आपको लगता हो ऐसा कि हमें भी कुछ कविताओं में करना चाहिए, कुछ लिखना चाहिए ताकि हम मंचों पर एक साहित्यकार के रूप में जाने जाएं? कभी ऐसा आपके मन में हुआ या खाली वही जो एक जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ही ये चीज़ आई? सर वो जो घटना हुई थी उस समय से ही मेरे मन में ये सारी चीज़ें आई थी। इससे पहले मैंने कविता के क्षेत्र में आने का कभी नहीं सोचा था। पहले हाँ, मैं जो कुमार विश्वास जी हैं उनको सुनती थी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद थी और शायद वो एक ऐसे कवि हैं जिन्हें मैं सिर्फ उन्हें ही सुनती थी। ओके, तो ये तो थी आपकी कविताओं की शुरुआत। आगे आपने बढ़ना शुरू किया है, शुरुआत आपकी जल्दी की है, तो आपको क्या लगता है अपनी लेखनी को और कैसे प्रभावी बनाएं, इसके लिए आप क्या करती हैं? सर इसके लिए मैं और कवियों को सुनती हूँ, फिर सुनने के बाद कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा लिखने की। बाकी मेरे गुरुजी हैं कमलेश मौर्य मृदु जी, उनसे पूछती हूँ, वो मुझे सिखाते हैं। तो ये आपने अभी गुरु जी का नाम लिया, क्या कविताओं में भी किसी गुरु का होना ज़रूरी लगता है आपको? जी सर बिल्कुल। क्या फ़ायदा होता है किसी गुरु के होने से? सर मुझे ऐसा लगता है कोई भी क्षेत्र हो, बिना गुरु के कोई आगे नहीं जा सकता। अच्छा, और आपको अपने जीवन में ये फ़र्क महसूस हो रहा है? जी सर। तो कैसे, मतलब क्या कुछ होता है जब आप कोई रचना लिखती हैं, कहती हैं, तो उसमें उनको दिखाती हैं, बताती हैं, क्या करती हैं, कैसे? जी सर, मैं कोई रचना पहले लिखती हूँ, फिर एक बार उनको दिखाती हूँ, तो वो बताते हैं कि ठीक है कि नहीं। अच्छा, मतलब उसमें जो भी व्याकरण की दृष्टि से जो चीज़ें आती होंगी, जो कविताओं में जो एक उनका कलेवर होता है, वो बताते होंगे कैसे करिए, इसमें क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या मात्राएं कम है, इस तरह की बातें। जी सर। तो धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं सीखती भी जा रही हैं और कवि मंचों पर अपनी धाक भी जमाती जा रही हैं। जी सर। तो यहाँ पर क्यों ना एक और आपकी गीत, गज़ल, छंद, कुछ भी एक और रचना हमारे साथियों तक पहुँचे तो हमें और मज़ा आएगा। जी सर, गज़ल सुना रही हूँ। स्वागत है। इरशाद जिसको हम कहते हैं, उर्दू में तो बोलते हैं, तो हम लोग इरशाद बोलते हैं। एक नायिका एक नायक के बारे में क्या सोचती है? अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं, मगर उनको अपना कहे जा रहे हैं। वाह। अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं, कैसे बुलाती हैं? चले आओ सुनकर कभी पास मेरे, वाह। चले आओ सुनकर, चले आओ सुनकर कभी पास मेरे, हवा में ये लोग कहे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हवा में ये लोग कहे जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। बहुत सुंदर, वाह। एक शेर और रखती हूँ जी। सभी को पता है मोहब्बत भंवर है, सभी को पता है मोहब्बत भंवर है, वाह वाह। सभी को पता है सभी को, क्या बात। सभी को पता है मोहब्बत भंवर है, मगर फिर भी इसमें बहे जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। मगर फिर भी इसमें बहे जा रहे हैं। तो सर एक होता है फेसबुक का प्यार, और कुछ लोग होते हैं जो शहर में आपस में एक साथ पढ़ते हैं, उन्हें मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल।
तो जो फेसबुक वाले होते हैं वो आपस में मिलने का सोचते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वाह कभी अपना मिलना वाह, होगा यहाँ फिर, कभी अपना मिलना होगा यहाँ फिर, वाह, कभी अपना मिलना होगा यहाँ फिर, यही मान कर हम चले जा रहे क्या बात है, वाह, हैं, यही मानकर हम चले जा रहे हैं, यही वाह, मान कर हम चले जा रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। क्या बात। अब कुछ लोगों का प्यार होता है तो उन्हें मिल जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हाँ, नहीं मिलन हो पाता उनका, नहीं हो जी, पाता है जी। तो वो क्या सोचते हैं, भले सोहरते रोज हम चढ़ रहे हैं, वाह, भले सोहरते रोज, भले सोहरते रोज हम चढ़ रहे हैं, मगर दिल ही दिल में ढहे जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, मगर दिल ही दिल में ढहे जा बहुत सुंदर, रहे हैं, अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पंक्तियां सुनाई, बहुत सुंदर आपके शेर, और अंधेरे दिलों में सहे जा रहे हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा आपने एक दृश्य खींचा और हमारे साथियों के सामने रखा, और उसमें जो हमारा सोशल मीडिया है उसके माध्यम से जो लोगों में कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव बनता है वो जब पूरा नहीं हो पाता तो किस तरह की बातें होती है भी आपने बताया। वाह, क्या बात है। आप पीलीभीत से आती हैं, जी सर। और पीलीभीत से निकल करके कविताओं के क्षेत्र में आना, अपनी पहचान बनाना, आपके लिए ये कितना आसान है या कितना मुश्किल है? सर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। और जब मैं अयोध्या गई थी तो वहाँ मेरी मुलाकात जो हमारे गुरुजी हैं कमलेश मृदु जी, उनसे हुई थी। तो उनसे बात होती रहती थी मेरी। तो वहाँ पे पीलीभीत में ही कभी सम्मेलन हुआ था, तो सर ने मुझे वहाँ बुलाया था, मैं उनको सुनने गई थी। फिर मैंने सर को घर बुलाया था, सर मेरे घर गए, इसके बाद हमारी परिवार से मुलाकात हुई। फिर मैंने सर को एक वीडियो भेजा था, इसके बाद से सर ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया, मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया, और आपकी काव्य यात्रा शुरू हो गई। जी सर। आपकी कविताओं में क्या विषय क्या रहते हैं? जैसे अभी तो आपने ये प्रेम का सुनाया, और उसके पहले भी आपने कुछ ऐसे ही सुनाया, तो मूलतः आपकी जो रचनाएं होती हैं वो ऐसे ही होती हैं या इनमें कुछ और भी विषय होते हैं? क्या सोच के आप लिखती हैं? सर सबसे पहले मैंने लिखना स्टार्ट किया था कान्हा जी के लिए। अच्छा, अरे वाह। सबसे पहली कविता कान्हा जी के लिए लिखी थी जी, क्योंकि मैं ब्रज की नगरी पीलीभीत से हूँ, जो कि बांसुरी का शहर है। अच्छा, ब्रज की नगरी पीलीभीत, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। ब्रज की नगरी तो उधर हम लोग मथुरा की तरफ हमारा जो मन होता है तुरंत पहुंच जाता है, तो ब्रज की नगरी पीलीभीत कैसे? सर हमारा पीलीभीत बांसुरी का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बांसुरी बनाई जाती है, इसलिए उसको ब्रज की नगरी कहा जाता जी है। सर। और अभी 16 फीट की बांसुरी पूरे भारत में वहीं बजाई गई थी। ओहो, तो मित्रों यहाँ पर मैंने जानबूझ के क्लियर किया इस बात को कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि ब्रज की नगरी पीलीभीत, ब्रज की नगरी पीलीभीत। तो आपका मन में अगर कहीं कोई डाउट आ रहा हो, कोई शंका मन में हो, तो ये बात यहाँ पर सुरीली सरगम जी ने, जिनका नाम सरोज सरगम भी है, इन्होंने क्लियर कर दी पूरी तरह से कि क्यों उसको ऐसा कहा जाता है उस शहर को। आप इतना सुंदर लिख रही हैं और साथ ही साथ आप गा भी रही हैं, तो ऐसे में आपको जो संतुष्टि मिलती है, एक होता है ना कि हमारे अंदर एक कलाकार भी है और एक साहित्यकार भी है, ऐसे में कौन सा पहलू आपको ज़्यादा संतुष्टि देता है? आपको क्या करके सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, गा करके या फिर कविताएं लिख करके, कविताओं को कहकर? सर गाकर ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, तो मैं गाती भी हूँ, तो ये कविताओं को ही गाकर मैं अपना मन पूरा कर लेती हूँ। यानी कविताओं में ही दोनों बातें आ गई, आपका लिखना भी चल रहा है और आपने अपनी कविताएं भी पढ़ ली और उसको गा के भी पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, बहुत से कवि शायर आपने देखे होंगे वो सब ऐसे ही पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं तहत में पढ़ना, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गीयता के साथ पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं में गायकी होती है।
आपको क्या लगता है जो गायकी है ये कितना प्रभावी होती है कविताओं को पढ़ने में, और अपना जब आप दे रहे होते हैं परफॉर्मेंस तो वहाँ पर कितना ये आपका काम करती है? सर मुझे लगता है गायकी ज़्यादा प्रभावित करती है लोगों को। अच्छा, आपको इसका फ़ायदा मिला? जी सर। क्या बात है। मित्रों, बड़ी ईमानदारी से बातें आप जो भी हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रही हैं सरोज सरगम जी। तो इन बातों को हम ऐसे आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम चाहते हैं कि एक और रचना इनकी आप तक पहुँचे और उसके बाद हम कुछ बातों को आगे बढ़ाएं। तो एक और हम चाहेंगे जो भी आपको रचना, गीत, गज़ल, भजन, छंद, मुक्तक, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कुछ और हमारे साथियों तक पहुँचाएं। जी सर। सर मैं एक सैनिक के लिए बोलना चाहती हूँ। वाह, स्वागत है। सैनिक जो दिन रात हमारी बिल्कुल सेवा करते हैं, तो एक सरहद पर तैनात सैनिक का विवाह होता है, तुरंत उसे सरहद से बुलावा आ जाता है, तो उसकी पत्नी की वेदना क्या होती है, वाह, मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। बहुत सुंदर, स्वागत। चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, गीत खुशी के मैं अपने दिल से गाऊं तो कैसे। क्या बात। चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, छोटा बाबुल का आंगन तो मिला था प्यार पिया का, वाह वाह। उनसे मिलने की खातिर 16 सिंगार किया था। मन में लड्डू फूट रहे थे सपने पिया मिलन के, अभी नहीं सपनों ने कोई भी आकार लिया था, सीमा से आई पुकार तो मन को बहलाऊं तो कैसे। क्या बात। चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, वाह। गीत खुशी के मैं अपने दिल से गाऊं तो कैसे। अगला चरण सुनिएगा। स्वागत। मिलन की पहली रात सजन से मिली है मुझे जुदाई, भारत माँ की आन की खातिर देनी पड़ी विदाई। क्या बात। अरमानों की सेज दिलों में सजी रह गई ऐसे, वाह। राज तिलक से पहले ज्यों बनवास गए रघुराई। क्या बात है, वाह वाह। गीले अभी महावर मेहंदी बहलाऊं तो कैसे, चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, गीत खुशी के मैं अपने दिल से गाऊं तो कैसे। फिर क्या कहती हैं। वाह, स्वागत। भेज दिया सीमा पर उनको कुमकुम तिलक लगा कर। क्या बात है, वाह वाह। कहा कि आना ध्वज, कहा कि आना ध्वज दुश्मन के सीने पर फहरा कर। वाह। भारत माँ की आन वान और शान न जाने पाए, रखना लाज सिंदूर की मेरे रखूंगी मांग सजा कर। क्या बात। दिल पर पत्थर रख कर भेजा मुस्काऊं तो कैसे, चूड़ी, कंगना, बिंदिया, पायल छनकाऊं तो कैसे, गीत खुशी के मैं अपने दिल से गाऊं तो कैसे। क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और शहीद और उसके जीवन पर क्या, किस तरह से जब उसकी नई नई शादी होती है तो किस तरह से क्या एक दृश्य होता है, आपने बड़े सुंदर तरीके से रखा। समय चूंकि पूरी तेज़ी से भाग रहा है, ऐसे में हम बातें आपसे और भी करना चाहते हैं, आपसे और रचनाएं सुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम बिल्कुल विराम लेने की ओर हैं। तो यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस विधा में आगे बढ़ रही हैं, और भी लोग नए नए आ रहे हैं जो कविताओं में रुचि रखते हैं, ऐसे में उनके लिए आप क्या कहेंगी, और आपको खुद भी क्या लगता है कि अगर हम इस क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है।
सर हमें साहित्य कवियों को सुनना चाहिए, बाकी साहित्य को पढ़ना चाहिए, जितना भी है थोड़ा गायकी पे ध्यान देना चाहिए, और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं मिल सकता। तो मित्रों ने बड़ी काम की बातें बताई इन्होंने, जो भी इनका अनुभव साहित्य के क्षेत्र में है उसके आधार पर इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी बातें बताई। तो इस ईमानदारी के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार। और इसी के साथ विशेष आभार इसलिए भी क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना समय दिया, अपनी कविताओं से हमारे साथियों को परिचित कराया। हम आपके बहुत आभारी हैं जी। और आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकती हैं, हमारे जो भी साथी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सर मैं अपनी पहचान के लिए 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। जरूर, स्वागत। सुन कर के जैसे भूलेंगे लोग सभी हर गम। वाह। सुन कर के जैसे भूलेंगे लोग सभी हर गम, भूलेंगे नहीं हमको रखेंगे याद हर दम। वाह। अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, अब तक तो बांसुरी से पहचान थी नगरी की, गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। क्या बात है, क्या बात है। गूंजेगी विश्व भर में अब बांसुरी की सरगम। तो ये बांसुरी की सरगम यूं ही चलती रहे, बजती रहे आपके दिलों में, हम यही कामना करते हैं। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देते हैं सरोज सरगम जी को। और इसके साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। ऐसे ही प्यार देते रहिए। और फिलहाल मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जय घोष। नमस्कार। जय घोष।